वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान कर दिया। अवाम ने वज़ीर आज़म से पेट्रोल मजीद महंगा ना करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा हो चुका है, कीमत में मजीद इजाफा ना किया जाए, गरीब अवाम पर रहम किया जाए। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब ये मुतालबा है वज़ीर आज़म साहब खुदारा पेट्रोल की कीमत को मजीद ना बढ़ाएं, क्योंकि अब जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती। ये हाथ जोड़े हैं, खुदारा पेट्रोल की कीमतें मजीद ना बढ़ाएं, बल्कि हम तो आपसे ये फरियाद कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम कर दें, अब बस हो गई है। हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत ना बढ़ाई जाएं। जंग की बेस बना के जो लेवीज़ की मद में पैसे वसूल किए जा रहे हैं आवाम से, आवाम बिल्कुल रुल के रहेगी। 400 रुपये पहले ही पेट्रोल है, मज़ीद बढ़ के तो बुरा हाल हो जाएगा। आज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा ये पेट्रोल की कीमतें जो अगर बढ़नी है उसको ना बढ़ाया जाए। ये मज़ीद बढ़ाने वाला जो मामला है ये हमें उस कटाई में ले जाएगा कि जहाँ से हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। प्लीज़ हम दरख्वास्त करते कि और पेट्रोल महंगा ना कर ले। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। पेट्रोल पे सिर्फ टैक्सेस ही इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो सिर्फ टैक्स कम कर देना तो पेट्रोल की असल प्राइस ही हमारी 200-250 से ज़्यादा का नहीं है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की अंगूर अड्डा से मुल्हिका सरहदी इलाकों में गोलाबारी, माटर गोला अंगूर अड्डा के मुकामी शहरियों करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर गिरा। अफगान तालिबान रजीम की बिलाइश्तियाल गोलाबारी से 4 बच्चे और खातून शदीद जख्मी हो गई। बुज़दिलाना हमले में जख्मी तमाम बच्चों और खातून को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल भी इसी इलाके में बिलाइश्तियाल फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए थे। अफगान तालिबान और ख्वारिज दहशतगर्दी की मज़मूम अज़ाइम के लिए मुसलसल अवाम को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अब ये खबर कि वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी ने कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर पर नोटिस ले लिया। ओन चौधरी ने कंबोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हीरुद्दीन बाबर से टेलीफोनिक राबता किया। जेल में फंसे पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत की। FIA और मुतल्लिका हुकाम को जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी की गई। ओन चौधरी ने कहा कि कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सिफारती मदद फराहम की जाएगी। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में हुई कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मुनशियात के आदी शख्स ने अपने छोटे भाई की बीवी की जान ले ली। मुलजिम ने 2 मासूम बच्चों के सामने उनकी मां का गला काट डाला। पुलिस ने मुलजिम गुलाम हैदर को गिरफ्तार कर लिया। उमर याकूब ने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। ग्रीन टाउन लाहौर में हुई कत्ल की अंधोनाक वारदात। मंशियात के आदी शख्स ने भाभी के किरदार पर दाग लगाकर उसका गला काट डाला। 22 साल की मुकद्दस को उसके जेठ गुलाम हैदर ने पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर छुरियों के वार से जख्मी किया, बाद में गले पर छुरी चला दी। किराए पे रहते थे, अब मैं इधर दूध देने आया हूँ साथ वाली दुकान पे, तो वो इधर वो आदमी शोर मचा रहा था, इधर ना मेरी बीवी को कत्ल कर गया। वह बहुत गलत है और ये जुल्म हमने अपनी आंखों से देखा। उसकी जो आधी जो गर्दन थी वो कटी हुई थी, तो हमें शोर तक भी नहीं आया, हम हालांकि साथ रहते हैं। मुलजिम ने अपनी भाभी को उसके मासूम बच्चों के सामने कत्ल किया, बच्चों को मुर्दा माँ के साथ कमरे में बंद किया और फरार हो गया। बच्चे 2 जो छोटे थे, एक तो दूध पीता बच्चा था, एक छोटा सा और था, तो वो भी इसके पास माँ के बैठे हुए थे। उनके बाजू पे भी सारा खून लगा हुआ था, बच्चों के बाजू पे भी। पुलिस ने मुलजिम गुलाम हैदर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुलजिम ने नशे की हालत में भाभी को हिरासा करने की कोशिश की, शिकायत के डर से उसे कत्ल कर दिया। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी के फैसले को जीनियस फैसला करार दे दिया। बोले ईरान पर दबाव के लिए ये बहुत मौसर इकदाम है। जब तक तेहरान जौहरी मुआहिदा नहीं करता नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के पास एक ही रास्ता है कि हार मान ले। मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत हद तक तबाह कर दी। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई है। पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे।
Blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. I had a long talk with President Putin. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we've knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, we've knocked out their anti-aircraft, everything, apparatus, everything they have, their radar. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन ने 1.5 घंटा बातचीत की। रूस के सदारती तर्जुमान के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पुतिन ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। दोनों रहनुमाओं ने मुकालमे के दरमियान मुआशी और तवानाई मनसूबों पर भी गुफ्तगू की। सदर पुतिन ने यूक्रेन में मई की तकरीबात के दौरान आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ दी। सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंग के हल के इम्कानात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन तनाज़े के हल का मुआहिदा करीब है। दूसरी जानिब अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा, रिपोर्ट में कहा इस मंसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म करना है। इन मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने पहले नाकाबंदी ख़त्म करने और जोहरी मुज़ाकरात बाद में करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने मुआहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है, जिससे ईरान दबाव में है और मजीद मुश्किलात का सामना करेगा। नाकाबंदी जौहरी मुआहदे तक जारी रहेगी। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जबकि ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान को शिद्दत पसंद और एतदाल पसंद गिरोहों में तकसीम करना चाहते हैं। नाकाबंदी और मुआशी दबाव से हमें झुकाने की कोशिश हो रही है। दुश्मन मुआशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए दाखिली इख्तलाफात बढ़ाना चाहता है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। हाथों में हथियार, पस मंजर में धमाके और आग। कैप्शन है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। सदर ट्रंप ने एआई से बनी बंदूक उठाई तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी दे दी। लिखा ईरान को समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। तेहरान अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल रहा। उसे गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत का तरीका भी मालूम नहीं। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। अब्बास इराक़ची ने क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा वो दुआगो हैं कि जंग मुस्तकिल बंद और अमन कायम हो ताकि हमारा तरक्की और खुशहाली का सफ़र फिर से रवा हो। पीट हेगसेट को कांग्रेस की हाउस आर्म्ड कमेटी में सख्त सवालात का सामना। अमरीकी वज़ीर जंग से पूछा गया, ईरान जंग और स्कूल पर हमले के टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ी। हेगसेट का कहना था अभी तहकीकात हो रही हैं, जंग की लागत नहीं बता सकते। कांग्रेस रुकन ने पूछा कि आप भी रियायत ना देने के बयान पर कायम हैं या बयान जेनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। कांग्रेस अरकान के लिए कानून की याद दहानी कराने पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया गया। वज़ीर जंग का कहना था आप जंगें जीतने के लिए लड़ी जाती हैं। आपने कांग्रेस अरकान पर सिर्फ इसलिए गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया कि उन्होंने फौजियों को कानून की पाबंदी की याद दहानी कराई थी, लेकिन खुद आप जंगे जुर्म करने का कहकर इस पर कायम रहते हैं। पेंटागन अहदेदार ने बताया कि ईरान के खिलाफ जंग पर $25 बिलियन की लागत आ चुकी। ज्यादातर हिस्सा गोला बारूद पर खर्च हुआ। अब आपको ये बता दें कि आबनाए हुर्मस की बंदिश के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर $119.50 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $160 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा।